यहाँ करें, छोड़ दो, हटो, आपको नहीं आएगा, ऐसे रिब्स टूट जाएंगे। जीत जाएगा। ये तालियां तो बनती ही है क्योंकि तस्वीरों में आप जो वीडियो देख पा रही हैं, आप देख सकते हैं एक युवक जो कि संदिग्ध परिस्थितियों में था और करनाल के सेक्टर 6 के नजदीक गुरुद्वारे के पास जो है एक एक्सीडेंट होता है कल रात को। और जिस महिला को आप तस्वीरों में देख पा रही हैं, विर्क हॉस्पिटल की नर्सिंग सुपरवाइजर है ये, और ऑफ ड्यूटी होने के बावजूद भी इन्होंने अपनी ड्यूटी दी है और इस युवक की जान बचाई है। केवल कुछ ही मिनट्स बाकी थे इसकी जान बचने में, सांसें जो हैं चलनी बंद हो गई थी, लेकिन इसने मानवता का परिचय दिया है और ना केवल विर्क हॉस्पिटल का मान बढ़ाया है बल्कि मानवता का एक बढ़िया परिचय दिया है, बहादुरी का परिचय दिया है। वीडियो में आपने जिस महिला को देखा है वो मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है, विर्क हॉस्पिटल की नर्सिंग सुपरवाइजर मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है। मैम, सबसे पहले आपकी बहादुरी को और आपने जो मानवता का परिचय दिया है उसके लिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज और तमाम हमारी व्यूअर्स आपको सलाम करते हैं। सबसे पहले मुझे ये बताइए, सेक्टर 6 का ये मामला है, करीब कितने बजे का ये मामला है और आप उस वक्त वहाँ पर क्या कर रही थी? मैम, ये लगभग 10 PM की बात है। मैं अपने बेटे को आइसक्रीम खिलाने के लिए लेके गई थी, तो उस टाइम पे जब मैं गाड़ी ड्राइव कर रही थी तो मैंने देखा एक रोड साइड पे एक पेशेंट बेहोश पड़ा है। जब मैं वहाँ पे गई, मैंने हेल्प के लिए पूछा तो वो बोले जी ये मरा पड़ा है। जब मैंने चेक किया तो पता चला कि वो आदमी जिंदा था। वो लगभग 25 से 26 साल का लड़का था। जब मैंने उसकी पल्स चेक करी तो वो जिंदा था। तभी मैंने ऑन द स्पॉट CPR शुरू किया और अपने हॉस्पिटल में एम्बुलेंस के लिए हेल्प मांगी। अगर उस टाइम पे उस लड़के का CPR नहीं होता तो शायद 5 से 10 मिनट में वो लड़का मर चुका होता, क्योंकि उस लड़के का एक्सीडेंट के बाद उसको वोमिटिंग आई। वोमिटिंग की आने की वजह से उसकी सांस की नली में जो उसने खाया था वो फंस चुका था और वो लड़का उस टाइम पे रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। तो उस टाइम पे जो CPR है वो बहुत इफेक्टिव था और उसकी बदौलत वो लड़का जिंदा है। जैसे ही उधर उसको CPR किया, उसके बाद हम उसको विर्क हॉस्पिटल लेके आए। विर्क हॉस्पिटल में लाने के बाद हमने उसको इंट्यूबेट किया। इंट्यूबेट करने के बाद जो भी उसका कंटेंट था वो बाहर निकाल के हमने उसको आउट ऑफ डेंजर जोन हमने किया, उसको इंट्यूबेट किया, सक्शन किया। बिल्कुल जब वो स्टेबल हो गया फिर हमने उसको कल्पना चावला में रेफर किया। उस समय आपके साथ कौन कौन था? पुलिस की टीम में डायल 112 मौजूद थे वहाँ पर? हाँ जी मैम, जब तक मैं वहाँ पे गई उससे पहले जो वहाँ पे आदमी मौजूद थे उन्होंने 112 पे कॉल कर दिया था। मैं अपनी गाड़ी में और डायल 112 वाले ही हम इसको यहाँ पे विर्क अस्पताल में मतलब आसपास के लोग थे, उन्होंने घोषित कर दिया था कि ये अपनी जान गंवा बैठा है, मतलब कोई ऐसी कंडीशन नहीं थी, लेकिन आपने जाकर देखा कि इसकी नब्ज चल रही है तो आपने वो PCR के माध्यम से। अगर आप वीडियो में भी देखोगे तो वीडियो में क्लियर आवाज सुनाई दे रही है कि मैडम ये तो ठंडा पड़ा है, ये तो मरा हुआ है, आप इसको क्यों वो कर रहे हो। तो आपको लोगों ने टोका भी होगा कि बिल्कुल बिल्कुल, पुलिस वालों ने आपको रोका भी होगा? पुलिस वालों ने नहीं रोका, लेकिन जो उधर आदमी थे जो उधर भीड़ इकट्ठा हुई थी उन्होंने मुझे बोला कि ये तो ठंडा पड़ा है, आप क्यों इस पे मतलब अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो। लेकिन जब मैंने चेक किया वो लड़का जिंदा था। हाँ जी। तो कभी ऐसी सिचुएशन आपके साथ पहले आई है या पहली बार ऐसा हुआ है? आपने अपनी ज़िंदगी में काफ़ी मेहनत की होगी यहाँ तक पहुँचने में, आप विर्क हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रही है, कोई ऐसा मामला पहले सामने आया या ये फर्स्ट टाइम था? मैम, आउट ऑफ हॉस्पिटल फर्स्ट था, लेकिन मतलब हॉस्पिटल में ड्यूटी के टाइम पे तो बहुत जानें बचाई हैं। बिल्कुल, ड्यूटी के टाइम तो बहुत जान बचाई है, लेकिन सबसे ज़्यादा सलाम इनको इस वजह से किया जाना चाहिए क्योंकि ऑफ ड्यूटी होने के बावजूद भी अपनी ड्यूटी से नहीं हटी है। और एक युवक की जिसकी उम्र 26 वर्ष बताई जा रही है और आसपास के लोगों ने ये घोषित कर दिया था कि ये जान जो है गंवा बैठा है, लेकिन फिर भी हिम्मत दिखाई, लोगों की बात नहीं सुनी और अपनी ड्यूटी देकर जो है उस युवक की जान बचाई है। लेकिन CPR कितनी ज़रूरी है, किस तरीके से उसे करना चाहिए, क्योंकि आपातकालीन स्थिति कभी भी आ सकती है, बताकर नहीं आती है। ऐसे में CPR कितना जरूरी है और आप सभी को भी करना आना चाहिए, उसके लिए मैं जानकारी लेना चाहूंगी। विर्क हॉस्पिटल से मेरे साथ यहाँ पर करनाल शहर के जाने माने डॉक्टर सेठी मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। डॉक्टर सेठी, हमारे व्यूअर्स को ये बताइए CPR कितना महत्व रखती है और इमरजेंसी के दौरान किस तरीके से हम इसे कर सकते हैं, डेमो देकर हमारे व्यूअर्स को बताइए। CPR एक ऐसी लाइफ सेविंग प्रोसीजर है जिसे हर आदमी को आना चाहिए।
वी एज ए एसोसिएशन ऑफ ISA, इंडियन सोसाइटी ऑफ एनेस्थीसियोलॉजिस्ट जो है, हम लोगों का एक वर्कफोर्स है जिसमें हम चाहते हैं एवरी सिटीजन शुड बी ए लाइफ सेवर। मतलब हर आदमी जान बचाने के लिए सक्षम होना चाहिए। क्यों, दूर दराज में जो लोग बैठे हैं उनके पास सहायता पहुंचनी मुश्किल है, बट आजकल एम्बुलेंसेस हैं, आपको कुछ समय मिलता है। कोई भी व्यक्ति अगर सीखना चाहता है, हम विर्क हॉस्पिटल में सर्टिफाइड ट्रेनर हैं यहाँ पर। मैं डॉक्टर सुनील सेठी और डॉक्टर ललित। CPR आदमी के ब्रेन को ऑक्सीजन पहुँचे और हार्ट को पंपिंग रहे, ये बड़ा क्रिटिकल टाइम है। अगर 3 से 5 मिनट का गैप आ जाता है किसी के सांस रुकने के बाद या नब्ज़ रुकने के बाद, उसके बाद उसके बचने के चांसेस बहुत कम होते हैं। बट उस 3 से 5 मिनट में हम सबको यही कहेंगे, चाहे वो एक्सीडेंट है, चाहे वो किसी भी कैजुअल्टी है, अब जैसे वॉर जैसी सिचुएशन थी, हम सबको सीखना चाहिए। इसमें बेसिक स्टेप्स हैं जो मैं आपको डिमॉन्स्ट्रेट करूँ। मैं डिमॉन्स्ट्रेट जी बिल्कुल, यहाँ पर देखिए डॉक्टर साहब आपको लाइव डेमो देकर दिखा रहे हैं। अगर कोई भी ऐसी आपातकालीन स्थिति आती है तो आपको CPR करना आना ज़रूरी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर देखिए डॉक्टर्स जब तक पहुँचेंगे, जब तक एम्बुलेंस वहाँ पर पहुँचेगी, जब तक युवक को या किसी भी ऐसे पेशेंट को वहाँ से उठाकर अस्पताल तक पहुँचाया जाएगा, तब तक हो सकता है कि युवक अपनी जान गंवा दे। लेकिन यहाँ पर आप सभी के लिए ये महत्वपूर्ण वीडियो रहने वाला है, इसलिए मेरी आप सभी लोगों से अपील रहेगी, जितने भी लोग इस वीडियो को देख पा रहे हैं तुरंत इसे शेयर कीजिएगा।